हेलो स्टूडेंट्स, पिछले क्लासेस में हमने देखा एडिशन ऑफ वेक्टर, सब्सट्रैक्शंस ऑफ वेक्टर और उसके कुछ न्यूमेरिकल को किया। आज के वीडियो में हम लोग करेंगे कि हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट क्या होता है उसके बारे में जानें। तो स्केलर प्रोडक्ट को ही डॉट प्रोडक्ट कहा जाता है। अगर मेरे पास दो वेक्टर है, अगर इसको हमने ए वेक्टर कहा, इसको हमने बी वेक्टर कहा, इस दोनों वेक्टर के साथ अगर हमको स्केलर प्रोडक्ट करना है तो उसको हम लोग बोलेंगे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू मॉड वेक्टर ए मॉड वेक्टर बी कॉस थीटा। अब ये थीटा क्या है? तो थीटा का रिप्रेजेंटेशन ये थीटा का रिप्रेजेंटेशन ये। इसके बाद इस चीज को अगर हम लिखते हैं कि वेक्टर ए का डॉट प्रोडक्ट वेक्टर बी के साथ वही होगा जो वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट वेक्टर ए के साथ। तो इसी प्रॉपर्टी को हमने कहा कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसी को हमने कहा कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज। तो इसको हम लोग कैसे जांचेंगे कि ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है या नहीं? तो इसको देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जब हम यहाँ पर वेक्टर ए का डॉट प्रोडक्ट वेक्टर बी के साथ किया तो हमने लिखा कि मॉड वेक्टर ए मॉड वेक्टर बी और कॉस थीटा। लेकिन जब हम इसी चीज को इस तरह से लिखेंगे, जैसे वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए लिखेंगे, तो यहाँ पर मॉड वेक्टर बी मॉड वेक्टर ए और यहाँ पर कॉस थीटा के जगह पर हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पर हमने रिप्रेजेंट किया कहाँ कहाँ से कहाँ, ए से बी लिया। तो ए से बी लिया मतलब क्या, यहाँ से शुरू किया और ए से बी लिया तो हमने थीटा। लेकिन अब हम क्या ले रहे हैं, बी से ए की ओर ले रहे हैं, तो इसलिए एंगल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। एंगल क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 360 डिग्री माइनस थीटा। तो अब यहां पर हम लोग लेंगे 360 डिग्री माइनस थीटा। ये बात समझ। अब हमें पता है, ये हमने ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटी वगैरह में देखा है। ट्रिगोनोमेट्रिकल फार्मूला में, एंगल से रिलेटेड फार्मूला में हमने देखा है कि cos 360 माइनस थीटा का वैल्यू जो होता है वो cos थीटा के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? cos थीटा के बराबर होता है। तो जब ये cos थीटा के बराबर हो गया तो हम इसको लिख सकते हैं वेक्टर बी डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू मॉड वेक्टर बी मॉड वेक्टर ए और ये हो जाएगा कॉस थीटा। इससे क्या पता चलता है कि ये जो है इन दोनों का क्या है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, इससे पता चलता है कि ये चीज जो है ये बराबर है इस चीज का। तो ये बात हमें समझ में आ गई। अब दो तीन चीज इसमें ये भी हो सकता है कि अगर मान लेते हैं कि वेक्टर ए है और इस पर वेक्टर बी पूरी तरह से परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब एंगल क्या हो गया, 90 डिग्री। तो अगर हम यहाँ पर निकालेंगे वेक्टर ए और वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट तो वो हो जाएगा मॉड वेक्टर ए मॉड वेक्टर बी और यहाँ पर हम cos 90 का वैल्यू डालें और जिसके कारण इनका वैल्यू हमें क्या मिलेगा, जीरो। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि cos 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, जीरो। और cos 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1। अगर हम मान लेते हैं कि वेक्टर ए वेक्टर बी पर कंसाइड कर रहा है, तो कंसाइड कर रहा है तब ऐसे केस में क्या हो गया, थीटा का वैल्यू क्या हो गया, जीरो हो गया। अगर हम थीटा का वैल्यू जीरो डालते हैं तो अब हम ऐसे केस में वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी वो बराबर हो जाएगा मॉड वेक्टर ए मॉड वेक्टर बी और ये हो जाएगा हमारा
कॉस 0 इसका रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा, मॉड वेक्टर ए और ये मॉड वेक्टर बी आएगा। ठीक है, अगर ये यूनिट वेक्टर है तो इसका वैल्यू हमको क्या मिलेगा, किसी दो डॉट प्रोडक्ट का वैल्यू हमको 1 मिलेगा। अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी को अगर हम यूनिट वेक्टर मानते हैं तो उसका वैल्यू हमको क्या मिलेगा, ए मतलब 1 और 1 मतलब 1 × 1 क्या है, 1 हो जाएगा। अब इसी चीज को समझने के लिए हम लोग अब यूज करते हैं एक डायग्राम से सारे वेक्टर को अब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। एक डायग्राम से अब हम लोग सारे वेक्टर को समझने की कोशिश करते हैं। उसके लिए हम लोग यूज करेंगे ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर का। किसका यूज करेंगे, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर का यूज करेंगे। और ये ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर क्या है, तो इसके लिए हम लोग एक फिगर को बनाएंगे, एक शेप देंगे। शेप क्या होगा, इस तरह का शेप होगा। ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरा वाई एक्सिस है, और ये मेरा जेड एक्सिस है। एक्स एक्सिस पर यूनिट वेक्टर को आई को अगर रिप्रेजेंट करें, वाई पर यूनिट वेक्टर जे को रिप्रेजेंट करें, और जेड पर जो है यूनिट वेक्टर के को अगर रिप्रेजेंट करें, तो अभी हमने जाना कि अगर 90 का केस होगा तो वो क्या हो जाएगा, अगर हम वेक्टर आई का वेक्टर जे के साथ अगर हम डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, आई का जे के साथ हमारा एंगल क्या बन रहा है, 90 डिग्री। और 90 डिग्री में cos 90 का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। तो इसका मतलब इसका वैल्यू क्या होगा, 0। इसी तरह सिमिलरली जे को अगर के साथ करेंगे, जे यूनिट वेक्टर को डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे के साथ, तो इसका भी वैल्यू क्या आएगा, जी। इसी तरह अगर हम आई का के साथ निकालेंगे, आई का के साथ निकालेंगे, तो भी उसका वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा। अभी हमने बताया है कि ये क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। तो जे को आई के साथ भी लेंगे तो 0 होगा, के को जे के साथ भी लेंगे तो 0 होगा, और के को आई के साथ लेंगे तो 0 होगा। अगर हम आई का आई के साथ यूनिट वेक्टर निकालेंगे, का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो 1 होगा। इसी तरह जे के साथ अगर डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो भी 1 होगा, और के साथ अगर डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो उसका भी वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। तो इससे क्या पता चलता है कि अगर हम तो डिफरेंट यूनिट वेक्टर को लेते हैं और वो एंगल उसके बीच अगर 90 डिग्री है तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। और अगर हम सेम यूनिट वेक्टर लेते हैं और उनका अगर डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो उनका वैल्यू क्या होगा, 1 के बराबर होगा। ठीक है, ये बात हम समझ गए। अब कुछ इसको एग्जाम्पल के साथ हम लोग इसको प्रूव करने की कोशिश करते हैं। और इसमें एक चीज और है कि अगर आप इसके एंगल को निकालने की कोशिश करेंगे तो वो एंगल क्या होगा, उस एंगल का वैल्यू क्या होगा, तो इसी से हम इस एंगल का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हमें क्या पता चला कि अगर मेरे पास हमें क्या पता चला कि मेरे पास अगर कोई वेक्टर है, मान लेते हैं कि ये वेक्टर ए है और ये मेरे पास कोई वेक्टर बी है, और इन दोनों का अगर इन दोनों का एंगल बन रहा है थीटा, तो इसका अगर हम डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो हम ए से बी की ओर अगर ले रहे हैं तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का अगर हम निकाल रहे हैं तो क्या निकल रहा है, मॉड वेक्टर ए मॉड वेक्टर बी, और ये कॉस थीटा हो रहा है। तो एंगल यहीं पर छिपा हुआ है। तो इसी से अगर हम एंगल को रिप्रेजेंट करेंगे, एंगल को, तो एंगल निकालेंगे तो ये कॉस थीटा जो होगा, ये भी एक फॉर्मूला है हमारा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी।
और इसके नीचे क्या आ जाएगा, मॉड वेक्टर ए और मॉड वेक्टर बी। अब रहा क्वेश्चंस की मॉड वेक्टर ए और मॉड वेक्टर बी का रिजल्ट कैसे निकालेंगे, तो उसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर मान लेते हैं कि मेरे पास कोई वेक्टर ए का वैल्यू दिया हुआ है 2i प्लस 3j प्लस 1k, तो ऐसे केस में हम मॉड वेक्टर ए निकालते हैं, जिसको हम लोग मैग्नीट्यूड कहते हैं। तो हमने पिछले क्लास में पढ़ा है, या पिछले वेक्टर एनालिसिस में हमने पढ़ा है कि ये क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से मॉड का भी वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। 4 + 9 + 1, इसका मतलब √14 होगा। इसी तरह हमारे पास कोई वैल्यू बी का दिया रहेगा, और फिर हम लोग उस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब आते हैं कि कुछ प्रॉब्लम इस तरह से रिलेटेड, कुछ प्रॉब्लम पर हम लोग डिस्कस करें। हमारे पास एक क्वेश्चंस दिया हुआ है, और उस क्वेश्चंस में हमें दिया हुआ है कि अगर आपके पास वेक्टर ए का कुछ वैल्यू हो और वेक्टर बी का कुछ वैल्यू हो, तो आपको अगर फाइंड आउट करने दिया गया कि वेक्टर ए का डॉट प्रोडक्ट वेक्टर बी के साथ क्या होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। अगर मान लीजिए कि मेरे पास एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर ए है, और उसका वैल्यू हमको दिया हुआ है 2i + 3j। ठीक है, 2i + 3j दिया हुआ है। और मेरे पास एक वेक्टर p दिया हुआ है, उसका वैल्यू हमको दिया हुआ है 4i + 5j। अब मेरे से पूछा गया कि आप इसका डॉट प्रोडक्ट निकालें। क्वेश्चंस मेरे को दिया हुआ है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी आप निकालें, फाइंड आउट करें कि वेक्टर ए का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि मेरे पास दोनों वेक्टर का डायरेक्शन दिया हुआ है, और दोनों वेक्टर का जब हम हमें दिया हुआ है कि, तो उस हिसाब से जब हम सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने का तरीका ये है। अब यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे कि आई वाले टर्म, ये यूनिट वेक्टर है, आई वाले टर्म को, आई वाला जो टर्म है, ये आई आई के साथ आ जाएगा। तो हमें पता है कि आई और आई जो है वो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। मतलब वेक्टर आई डॉट प्रोडक्ट वेक्टर आई के साथ, वेक्टर आई डॉट वेक्टर आई जो है हमारा क्या होता है, उसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो हम लोग आई और आई के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे। किसके किसके साथ करेंगे मल्टीप्लाई, आई वाले के आई के साथ, आई के जे के साथ अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, अगर उसका डॉट प्रोडक्ट निकालने की कोशिश करेंगे, तो वो क्या होता है, 0 होता है। तो ऐसे भी वो नेग्लेजेबल हो गया। तो ऐसे केस में हम लोग केवल आई और आई को कंसीडर करेंगे, और इधर इधर से जे और जे को कंसीडर करेंगे। तो इसको 4 और 2 को जब हमने किया, तो ये क्या आ जाएगा, तब हम लिखेंगे वेक्टर ए वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट हमारा क्या आ जाएगा, 4 × 2, और ये प्लस हो जाएगा 3 × 5। इसका मतलब हो गया 8 + 15 = 23। हमको रिजल्ट आएगा 23। हमें क्या रिजल्ट आएगा, 23 आएगा। ठीक है। अगर इसी चीज को अगर हम एक्सप्लेन करके बताते हैं, तो एक्सप्लेन करते तो हम कैसे करते इसको, अगर इसी को हम एक्सप्लेन करके दिखाते तो क्या दिखाते, इसको लिखते 2i + 3j, और इस तरफ लिखते 4i + 5j। रूल सारा वही लगेगा। अब इसको लिखते 2i मल्टीप्लाई किसके साथ कर जाता है, 4j के साथ कर जाता है, फिर प्लस आता है, फिर ये 2i किसके साथ हो जाता है, 5j के साथ हो जाता है, फिर प्लस हो जाता, 3j किसके साथ हो जाता,
4i के साथ हो जाता, अब फिर प्लस हो जाता, 3j जो है हमारा किसके साथ होता, 5j के साथ होता। तो अभी हमने बताया कि जो डिफरेंट होगा और आई और जे के कॉम्बिनेशन होगा तो ये हमारा जीरो हो जाता, और ये भी हमारा जीरो हो जाता, और ये दोनों मल्टीपल हो जाते, ये दोनों मल्टीपल हो जाते, तो मल्टीपल हो जाते तो यहाँ से क्या मिलता हमको, तो यहाँ से हमको मिलता 2 × 4, और इधर मिलता जीरो, और ये फिर मिलता जीरो, और फिर ये मिलता 3 × 5। तो हमारे पास तब भी रिजल्ट कितना आता है, सॉरी 23 आता है, फिर भी रिजल्ट हमारे पास क्या आता है, सेम ही रिजल्ट आता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम इसी तरह से सॉल्व, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन हम लेते हैं कि अगर मान लेते हैं कि मेरे पास दो वेक्टर है दिया हुआ है और एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ठीक है। एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, ठीक है। दो वेक्टर है हमारे पास। तो क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। हमारे पास कहा गया कि इफ वेक्टर 2i + 3j + 8k each perpendicular to vector 4i 4j + अल्फा के, ये हमारे पास दिया हुआ है। ये दोनों क्या है, एक दूसरे से परपेंडिकुलर। तो हमसे पूछा गया देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा। हमसे अल्फा का वैल्यू पूछा गया। क्वेश्चन क्या है, इफ द वेक्टर 2i + 3j + 8k इज परपेंडिकुलर टू द वेक्टर 4i - 4j + अल्फा के, तो हमें पूछा गया कि अल्फा का वैल्यू क्या है, ठीक है। तो पहला काम करते हैं कि दोनों वेक्टर का हम लोग पहले डॉट निकाल लेते हैं। दोनों वेक्टर का हमने क्या करेंगे, हम पहले डॉट निकालेंगे। डॉट निकालते हैं। डॉट क्या होगा, मान लेते हैं कि ये हमारा वेक्टर ए है, सॉल्यूशन हमने मान लिया कि वेक्टर ए है मेरा ये 2i + 3j + 8k, और वेक्टर बी हमारे पास है 4i - 4j अब प्लस अल्फा। तो पहला काम करेंगे कि इन दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकाल लेंगे। डॉट प्रोडक्ट निकालने के लिए क्या हो जाएगा, ये मेरा 8 हो जाएगा, ये मेरा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 12 हो जाएगा, ठीक है। और ये मेरा हो जाएगा प्लस हो जाएगा 8 अल्फा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आएगी। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, और इन्होंने बोला कि जब एक दूसरे के परपेंडिकुलर है और दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो जब ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब क्या हुआ कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का वैल्यू भी क्या है। दूसरा केस क्या है कि वेक्टर ए, ऐसे समझ लेते हैं कि ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है और एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री बना रहे हैं। तो हम लोग ने जाना है कि जब दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, जीरो। तो ऐसे केस में 8 - 12 + 8 अल्फा, अब इसको पूरा इधर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा मेरा 8
के हो जाएगा। इसका मतलब के का वैल्यू क्या हो जाएगा, इधर जाएगा प्लस होगा, ये 4/8 हो जाएगा। इसका मतलब के का वैल्यू क्या आएगा, 1/2 आ जाएगा। फिर से देख लेते हैं कि 0 आएगा, इस तरफ 8 - 12 +8 अल्फा हो जाएगा, ये +4 हो जाएगा, ये 8 के हो जाएगा। इसलिए के का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और इसी तरह का लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें कहा गया कि हमारे पास कोई वेक्टर दिया हुआ है, वेक्टर ए का वैल्यू दिया हुआ है, वो मेरे पास है 2i - j, अब प्लस के दिया, और दूसरा वेक्टर भी हमको बी दिया हुआ है, और वो दिया हुआ है i - j दिया। अब कहता है कि फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी। अब इसमें हमको क्या फाइंड करना है, कि फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर। अब इस दोनों के बीच में हमको एंगल को फाइंड करना है। इन दोनों के बीच हमको क्या फाइंड करना है, तो हम लोग पहले सॉल्यूशन समझेंगे। सॉल्यूशन क्या करना पड़ेगा हमें सॉल्यूशन में, तो सॉल्यूशन समझने के लिए हम लोग पहले करेंगे सॉल्यूशन में। तो सॉल्यूशन में एंगल निकालने का मतलब हुआ कि अगर मेरे पास वेक्टर ए है और वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, तो मॉड वेक्टर ए वेक्टर बी, और ये होता है कॉस थीटा। यहाँ से कॉस थीटा को अगर हम लेंगे तो ये हो जाएगा वेक्टर ए वेक्टर बी, और ये हो जाएगा मॉड वेक्टर ए और मॉड वेक्टर बी। अब यही जो निकलेगा, यही तो मेरा निकलेगा एंगल बिटवीन ए एंड बी, यही है हमारा एंगल। अब इसका सॉल्यूशन करते हैं, तो सॉल्यूशन क्या होगा, हमें यही फाइंड आउट करना है। इसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तब हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन जब करेंगे तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकालेंगे, और वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकालेंगे तो ये 2 हो जाएगा, और ये मेरा हो जाएगा +1 हो जाएगा, और ये भी 1 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, +0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो ये 0 हो जाएगा। तो टोटल वैल्यू हमारे पास ये क्या आ जाएगा, 3 आएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या निकालेंगे, मॉड्यूल मॉड ऑफ वेक्टर ए। इसको निकालने के लिए क्या होगा, रूट अंडर होगा, यहाँ पर 2 दिया हुआ है, यहाँ पर 1 है, और यहाँ भी 1 है, तो 2 का स्क्वायर हम लेंगे तो 4 हो जाएगा। यहाँ पर -1 का भी स्क्वायर लेंगे तो ये 1 हो जाएगा, और ये 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो टोटल आ गया √6। इसी तरह मॉड बी निकालेंगे तो इसमें भी क्या निकलेगा हमारा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और इधर -1 का भी स्क्वायर लेंगे तो ये भी 1 हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल हमारे पास क्या हो गया, √2 हो गया। अब क्या करेंगे, इसी में इसका वैल्यू डाल देंगे। तो हमें पता है कि कॉस थीटा जो है वो एंगल के रूप में है, और ये हमारे ऊपर में क्या है, ये हमारा है वेक्टर ए डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर बी, एक बाय हो जाएगा हमारे पास मॉड वेक्टर ए मॉड वेक्टर बी, और ये हमारे पास हो जाएगा 3 हो जाएगा, और ये मेरा हो जाएगा √6 इंटू √2। इसको हम लिख सकते हैं 3/√12। अब इसको क्या लिख सकते हैं, पूरी तरह से अगर सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, इसको हम और आगे बढ़ा के लिख सकते हैं। 3 को लिख सकते हैं √3 इंटू √3। 3 को क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √3, और इसको क्या लिख सकते हैं 4 तो ये हो जाएगा 2√3। ये √3 खत्म हो गया, इसका आंसर आ गया √3/2। अब इसी का हम एंगल अगर दिखाएंगे तो एंगल कैसे दिखाएंगे, तो ये हमारा जो भी वैल्यू था किसका था, कॉस थीटा का था। तो कॉस थीटा इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, √3/2 आ गया।
कॉस थीटा का वैल्यू क्या आ गया, √3/2 आ गया। ठीक है, तो √3/2 किसका वैल्यू होता है, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू होता है। थीटा हो गया और ये कॉस 30 डिग्री, तो थीटा का वैल्यू क्या हो गया, 30 डिग्री। तो इसका मतलब उन दोनों के बीच जो एंगल बन रहा था वो 30 डिग्री था। क्लियर हो गया, ये बात हम लोग समझ देख लेते हैं। कह रहा है कि फाइंड द एंगल दैट, क्वेश्चन है कि फाइंड द एंगल दैट वेक्टर ए, जो हमारे पास दिया हुआ है आई और जे दिया हुआ है, I+J दिया हुआ है, मेक्स विथ, फाइंड द एंगल दैट, वेक्टर ए हमको दिया हुआ है I+J, मेक्स विथ एक्स एक्सिस, क्या है, मेक्स विथ एक्स एक्सिस, फाइंड द एंगल दैट, एक्स एक्सिस पर ए जो है कुछ एंगल बना रहा है, यही मेरे को दिखाना है। बात समझ में आया, एक्स एक्सिस पर ये वेक्टर ए जो है कुछ एंगल बना रहा है, इसी को हमको दिखाना है। तो अगर हम फिगर में फाइंड आउट करेंगे, ये मेरा अगर एक्स एक्सिस है तो इस पर ये जो वेक्टर ए है ये कुछ एंगल बना रहा है, इसी को हमको बताना है। ठीक है, तो इसके लिए वही सीधा हम क्वेश्चंस, जो हमारे पास वेक्टर ए दिया और या मेरे पास एक्स एक्सिस दिया हुआ है, तो एक्स एक्सिस का मतलब क्या हुआ, तो मान लेते हैं कि ये आई है और एक्स एक्सिस को मान लेते हैं कि वो वेक्टर बी है। तो वेक्टर बी को हम लोग क्या बोल दिया, आई हमने बोल दिया। ठीक है, वेक्टर बी को हमने क्या बोल दिया, आई बोल दिया। अगर मान लेते हैं वेक्टर बी को हम यूनिट वेक्टर मान रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका वैल्यू क्या हुआ, 1, इसमें कोई डाउट नहीं। और हमारे पास वेक्टर ए का वैल्यू क्या दिया हुआ है, ये आई दिया हुआ है और ये +J दिया हुआ है। ठीक है, अब बी मेरे पास क्या है, आई है। तो इससे पहले हम लोग क्या करेंगे, वेक्टर ए का डॉट प्रोडक्ट निकाल लेंगे वेक्टर बी के साथ। तो वेक्टर ए का डॉट प्रोडक्ट वेक्टर बी के साथ क्या होगा, तो हमारे पास आई आई तो दिया हुआ है, तो ये तो 1 हो जाएगा। और जे का हमारे साथ, इसके साथ कोई रिलेशन नहीं है, इसका मतलब क्या है कि जे के जगह पर वो 0 है। जे के जगह पर वो क्या है, 0 है। तो इसका मतलब हो गया कि ये प्लस हो गया 0 नीचे। अब ये हमारा क्या हुआ, इसका वैल्यू आया। इसी तरह हम क्या करेंगे, मॉड वेक्टर ए का भी वैल्यू निकाल लेंगे। मॉड वेक्टर ए का वैल्यू क्या होगा, तो वो मॉड वेक्टर ए का वैल्यू तो हमारे पास दिया हुआ है, आई और जे है। इसका मतलब हो गया कि ये भी 1 का स्क्वायर हो गया और ये भी 1 का स्क्वायर हो गया और ये रूट में आएगा, तो इसका मतलब हो गया √2 हो जाएगा। इसी तरह वेक्टर मॉड वेक्टर बी का वैल्यू क्या होगा, तो मेरे पास 1 दिया हुआ है, तो ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा। बस इतना ही होगा, इसका मतलब 1 हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है भाई, तो मेरे को क्वेश्चन बोला कि इसी थीटा का वैल्यू निकाल, इसी थीटा का वैल्यू निकालिए। तो हम लोग क्या करेंगे, इसी को यहाँ पर लिखेंगे, कॉस थीटा इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बाय हो जाएगा मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी, और ये कॉस थीटा तो हमारा उधर नहीं चला गया, तो कॉस थीटा ये हमने सीधा फॉर्मूला ही लिख दिया। ये फॉर्मूला आया कहाँ से, तो वहीं से आया है, जो हम लोग डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला है। अब क्या करेंगे, सारा वैल्यू डाल देंगे। हमारे पास इन दोनों का वैल्यू क्या दिया हुआ है, ये हमारे पास 1 है वैल्यू, यहाँ पर हम 1 डाल दें। इसके बाद ए का वैल्यू हमारे पास क्या है, √2 है, और इसका बी का वैल्यू क्या है, 1 है। इसका मतलब 1/√2 आया। इसका मतलब कॉस थीटा, इसका मतलब कॉस थीटा। अब कॉस थीटा जो है हमारा 1/√2 कब आता है, तो कॉस 45 डिग्री पर आता है।
तो इसका मतलब थीटा का वैल्यू कितना है, 45 डिग्री। ये थीटा का वैल्यू 45 डिग्री है। तो इसका मतलब जो हमसे पूछा गया कि फाइंड द एंगल दैट वेक्टर ए इज आई प्लस जे मेक्स विथ एक्स एक्सिस, मैक्स विथ एक्स एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस के साथ जो मैक्स एंगल बना रहा है उसी के बारे में पूछा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये एंगल कितना हो गया, 45 डिग्री। तो आज के क्लास में हमने क्या सीखा, डॉट प्रोडक्ट के बारे में सीखा। इसी को हमने कहा स्केलर प्रोडक्ट। और स्केलर प्रोडक्ट होने के बाद अब हम अगले क्लास में करेंगे जिससे हम क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं, जिसे हम कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। उसका दूसरा नाम है वेक्टर प्रोडक्ट। तो आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। अब अगले वीडियो में अगले क्लास को किया जाए।